आइए सुनते हैं खलील जिब्रान की लिखी कहानी सीरिया का अकाल। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। देश निकाले के बाद सीरिया के अकाल के समय ये लिखी हुई कहानी है। मेरे देशवासी मर चुके हैं, किंतु मैं अब भी जीवित हूं और देश से दूर एकांतवास में उन मरने वालों का शोक मना रहा हूं। मेरे मित्र मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और मेरा जीवन उनके मृत्यु मात्र से एक बृहद अभाग्य बनकर रह गया है। मेरे देश की पहाड़ियां आंसू और रक्त में डूबी है, क्योंकि मेरे लोग और मेरे प्रिय इस संसार से उठ चुके हैं और मैं यहां उसी प्रकार जीवित हूं जैसे कि मैं तब था जब मेरे लोग और मेरे प्रिय बंधु जीवन और जीवन की उदारता का आनंद उठा रहे थे, और जब मेरे देश की पहाड़ियां सूर्य के प्रकाश में प्रसन्न और संपूर्णतः डूबी रहती थी। मेरे देशवासी भूखे मर गए और वो जो क्षुधा से पीड़ित होकर नहीं मरा, तलवार के घाट उतार दिया गया और मैं हूं कि यहां इस दूर देश में उन संपन्न लोगों में भटक रहा हूं जो कोमल गद्दों पर सोते हैं और अपने अच्छे दिनों पर हंसते हैं, जबकि समय भी उनके अनुकूल है। मेरे देशवासी एक यातनामय और लज्जाजनक मौत मरे और मैं यहां समृद्धि तथा शांति के बीच रह रहा हूं। यह अत्यंत सुपूर्ण नाटक है जो इससे पहले कभी मेरे हृदय के रंगमंच पर नहीं खेला गया। बहुत कम लोग होंगे जो इस नाटक को देखने की परवाह करेंगे, क्योंकि मेरे देशवासी तो अब ऐसे पक्षी के समान हैं जिसके पर टूट चुके हैं और जो अपने साथियों से बिछड़ चुका है। यदि मैं भी भूखा होता और अपने क्षुधा पीड़ित लोगों के साथ रहता होता और ठुकराए गए अपने देशवासियों के साथ दुख भोगता, तो मेरे अशांत सपनों में दुख भरे दिनों का बोझ कुछ हल्का हो जाता और मेरे गड्ढे में धंसी आंखों, चीखते हुए हृदय और आहत आत्मा के सम्मुख रात्रि की गूढ़ता कुछ समय अंधकार में हो जाती, क्योंकि वो जो अपने देशवासियों के साथ दुख और यातनाएं भोगता है, एक महान आनंद का अनुभव करता है। ऐसा आनंद जो आत्म त्याग के कष्ट भोगने से ही प्राप्त हो सकता है, और उसे वो आंतरिक शांति प्रदान होती है जो अपने अन्य निर्दोष भाइयों के साथ निर्दोष की मौत मरने में प्राप्त हो।
होती है।